हेलो दोस्तों, मुझे को बच्चा बड़ी मेले से फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो देखने से पहले कुछ बात करना है, ये बात सुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा था, अगर मिस किया है तो अभी जाके देख लो, क्योंकि बहुत ही धांसू वीडियो था। तो हम लोग गए थे ग्रासलैंड में, जो कि पड़ता है आपका गौरेश्वर वाले साइड में। तो हम लोग 3 बंदे गए थे, मैं गया था, निको भाई गए थे और हमारे साथ में थे इरफान भाई। तो हम लोग वहाँ से गए थे डायरेक्टली मंगोलदोई, वहाँ से फिर हम गए थे उदालगुरी। उसका वीडियो आ चुका है सेकंड चैनल में, इनकेस यू डोंट नो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर लेना। जब उदालगुरी घूमने गए थे उस दिन रात को मैंने एडिटिंग किया वीडियो, तो बहुत देर तक एडिटिंग किया था, 4 बजे तक। तो और सुबह हमें जल्दी आना था गुवाहाटी, और हमारे इरफान भाई करते हैं नौकरी, जहाँ पे नौकरी करते हैं सुबह के 10 बजे उनको पहुंचना था। और निको भाई को जाना था बौदुलगुरी में अपने मामा के घर में। सुबह को इन्होंने मुझे जगाया था 8 बजे, फिर मैंने बताया कि तुम लोग चले जाओ, मुझे और थोड़ा बहुत सोना है, 1 घंटा जैसा सोना है, तुम लोग चले जाओ। फिर निको भाई चले गए बौदुलगुरी, जिनके साथ में बाद में मैंने कनेक्ट किया, एक साथ गए हम लोग बाद में। लेकिन इरफान भाई निकल गए थे, और निकलने के बाद कुछ हुआ था, लेकिन पहले हम बौदुलगुरी पहुंच लेते, क्योंकि बौदुलगुरी पहुंचने के बाद में ही मुझे पता चला था कि इरफान भाई के साथ क्या हुआ था। तो देखते रहिए वीडियो। बाय बाय। ऐसे बहुत कॉल आ रहा है, हमारे निको भाई का कॉल आ रहा है। तो निको भाई है रुके हुए हमारे लिए उनके मामा के घर में, और हम है मंगोलदोई में। तो यहाँ से निकलते हैं आज, लेट्स गो गाइस, चलो बाय बाय। और परसों रात को आके कल हम लोग गए थे सपने के गाँव में। सपने का गांव जो कि है अरुणाचल और भूटान के पहाड़ों के बीच में, और वहाँ पे जाके हमने ब्लॉग किया है हमारे सेकंड चैनल के लिए। गाइस, फाइनली ऑन हाईवे, और ये है जेल आई गेस, दिस वन इज मंगोलदोई कॉलेज। मैं क्रॉस कर लेती हूँ। क्या भाई साहब बुलेट चलाते हो? आपसे जो टकराए चूर चूर हो जाए, हम नहीं लेंगे आपसे पंगा। एवीजी एंटीवायरस, हाँ यूज़ करते थे एक ज़माने में, शायद उसी का ही ट्रक होगा। ये जगह का नाम है बौदुलगुरी। चलो, तो कुछ सब्सक्राइबर मित्र मिल गए थे यहाँ पे, स्टोरी भी नहीं डाले फिर भी मिल गए। बाप रे बाप, हम जितना भी चाहे कोशिश कर ले कोरोना के टाइम में, लेकिन फिर भी प्यार तो है हर जगह। विदाउट स्टोरी भी लोग मुलाकात कर लेते हैं। किस्मत की बात है भाई साहब। बौदुलगुरी पहुंचने के बाद मुझे एक कॉल आया इरफान भाई की तरफ से कि भाई हमारा हो चुका है एक्सीडेंट, सरायघाट ब्रिज क्रॉस करते ही एक ग्लैमर वाले के साथ टक्कर लग एक्सीडेंट हो गया है, और कुछ ऐसा लफड़ा हुआ है, ग्लैमर वाले का कुछ नुकसान हुआ था, मैंने उनका भरपाई कर दिया। कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी थे, उनका मैंने भरपाई कर दिया। और वहाँ पे जो सरायघाट ब्रिज क्रॉस करते ही एक चेक पोस्ट है, 2 चेक पोस्ट है, एक आपका जालूकबारी फ्लाईओवर पहुँचने से पहले, और सरायघाट क्रॉस करने के बाद में चेक पोस्ट और ब्रिज के बीच में एक छोटा सा घर है, उसमें भी ड्यूटी करते पुलिस वाले। तो वहाँ पे एक पुलिस वाले ने उनसे पैसा डिमांड किया, 2000 रुपये उन्होंने डिमांड किया। तो इरफान भाई ने बोला कि मेरा ग्लैमर वाले के साथ हो चुका है कंप्रोमाइज़, आपको मैं क्यों पैसा दूँ। तो उन्होंने बहुत ही इनको मतलब धमकी दिया कि पैसा दो, नहीं तो हम मौसी सर को बुला लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पुलिस में थाने में लेके चले जाएंगे। और इरफान भाई थे अकेले, उन्होंने कॉल भी किया था और बैकग्राउंड में नॉइज़ भी था कि किसको फ़ोन किया, रख फ़ोन रख। तो उन्होंने फिर गूगल पे में उस बंदे के पर्सनल अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र करवा दिया। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ, यहाँ से बाइक चला के जाके देखता हूँ और पूछता हूँ कौन सा पुलिस वाला था, अगर रोड पे मिल जाए मैं बात करता हूँ। सो फाइनली बौदुलगुरी से निकल रहे हैं हमारे निको भाई के मामा के घर में, जाके पूरा पेट पूजा कर लिया गया है, और अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो जवानों, लेट्स गो। तो सिनेमेटिक शॉट के आखिर में जो आपने मस्जिद देखा, इसी मस्जिद में डोनेशन करके उसके बाद हम निकले थे तवांग राइड के लिए। लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में एक प्लान कर रहे हैं मिशन 3000 किलोमीटर का, आशा करते हैं जल्द से जल्द कर पाएंगे। सो गाइस, रीच्ड बायहाटा, और उस दिन बायहाटा से स्ट्रेट वाला रोड लिए थे ग्रासलैंड के लिए। ग्रासलैंड बोल सकते हो, ग्रीनलैंड बोल सकते हो। यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ेगा इन केस आप मंगोलदोई के साइड से प्लान करते हो। बाप रे बाप, ट्रैफिक जाम, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक फ़िल्टर करना आता है।
It is unfortunate but also coincidental. In this particular spot उस दिन हुआ था एक्सीडेंट, आपने देखा होगा ग्रासलैंड वाला वीडियो। और आज देखिए यहाँ पे सेम लोकेशन में क्या हुआ है। याद रखना पड़ेगा ये स्पॉट, कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पे। पैर टूट के गिर गया या फिर ये लोग काटे हैं, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी है अभी फ़िलहाल ये लोग काट रहे हैं इसको। और इधर में एक कांड हो गया, हमारे निको भाई का माउंट टूट गया। तो अभी फेविक्विक जिंदाबाद या फिर वो ब्लैक कलर का आता है ना एमसील, उसी से करना पड़ेगा। या फिर नया सेट ऑर्डर कर दो ना, टेंशन नहीं, आजकल तो मिलता ही है ऑनलाइन। अभी कैमरा जेब में डालो, तेरा तो वीडियो भी नहीं बन रहा है, मेरा वीडियो बन रहा है। छोड़ो छोड़ो, कैमरा निकालो, गिर जाएगा। पुलिस वाले पीटते हुए ट्रक वाले को, मतलब ट्रक को, नॉट ट्रक वाले को, क्योंकि उन्होंने डाल दिया है बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है, रुकते हैं गाड़ी, टेंशन नहीं है। तो अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है एक्सीडेंट के बाद, सबसे पहली बात तो पुलिस वाले पैसे क्यों मांगेंगे, और उसने पैसा मांगा और पैसा भी मिल गया उससे। तो अभी देखते हैं, वो पुलिस वाला मिलता है तो ज़रूर पूछेंगे कि पैसा क्यों लिए। तो पहुंच चुके हैं चेक पोस्ट, तो यहीं पे पूछना है। अच्छा, सुबह को एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, यहाँ पर अपाची आरटीआर का। हाँ, एक्सीडेंट हुआ है ग्लैमर वाले के साथ। पकड़ लीजिए लगभग 9:30 बजे। हम लोग को नहीं है, दूसरा ड्यूटी था क्या? एक कांड हो गया एक्चुअली, उसने वो ग्लैमर वाले के साथ उसका कंप्रोमाइज़ हो गया। वो ग्लैमर वाले को 4,000 रुपये मिल गया, और एक पुलिस वाला था उससे 2,000 डिमांड किया, और 1,000 उसने लिया भी। तो यहाँ का जो थाना है, कौन सा थाना है यहाँ पे, जो पुलिस चेकिंग में था उसने 1,000 रुपये लिया और उसने दे भी दिया। तो सुबह को कौन बैठता है यहाँ पे चेक? देखना पड़ेगा। हम 2 बजे आया इधर में। अच्छा, कंप्लेन देना तो आपको थाना में जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो पहले ग्लैमर का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, उसका ग्लैमर वाले के साथ टक्कर हो गया, वहाँ पे सामने बोल रहा था वो। फिर उसके बाद ग्लैमर वाले का 4,000 का खर्चा पड़ गया, तो उसने तुरंत दे दिया गूगल पे में। फिर उसके गूगल पे में दे दिया। उसके बाद उसने बोला कि ऐसा खर्चा एक्सीडेंट कर दिया, चलो थाना लेके चलते हैं तुमको। वो बोला कि मेरा इसके साथ ठीक हो गया, अभी मैं जाता हूँ। कहा नहीं, थाना लेके जाऊँगा, एक काम करो 2,000 रुपये दो। इधर में वाला चेक पोस्ट वाला। फिर उसके बाद उसने बोला 2,000 दो, उसने बोला ठीक है आप 1,000 ले लो, और उसको उसने गूगल पे में दिया ना, गूगल पे में दिया। उसके बाद देने के बाद वो पुलिस वाला बोला जो पेमेंट किया उसको डिलीट कर दो। वो बोला मेरा मोबाइल ले लो, आप खुद डिलीट कर दो, गूगल पे का ट्रांसफ़र डिलीट नहीं होता है। हाँ, तो उसने मोबाइल भी हाथ में दिया, और उसके पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। तो उसने बोला कि आप अगर उस तरफ आ रहे हो, एक बार पूछ लेना कुछ हुआ होगा, या फिर वो पुलिस वाला मिलता है तो पूछना। तो 2 बजे इधर में आए। 2 बजे आए ना? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम लोग को आ रहा था। वो सुबह का टाइम में था। ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ तो थाने में जाकर कंप्लेन दे देगा वो। ठीक है, थैंक यू। तो अभी पुलिस वाले भाई साहब ने बोला ये ड्यूटी में नहीं था भाई साहब, कोई दूसरा बंदा था, जाएगा पुलिस स्टेशन में। तो अभी हम हमारे सत्रों को बोल देंगे कि आप थाने में जाओ और कंप्लेन लगा दो, है कि नहीं? तो इनके आपके साथ भी इस तरह का कुछ जागती होता है, सो डरो मत दोस्त, डरो मत। अगर आपका गाड़ी का कागज़ वगैरह सही है, आप लीगल हो, तो कंप्लेन मार दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लेन मार दो। डरो मत, डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको इंसिडेंट ऐसा हो जाता है ना, तुरंत अपना फ़ोन निकाल लो, बेझिझक वीडियो कर लेना, अपने हक में अपने साइड के लिए प्रूफ रख लेना। सो गाइस, हमेशा याद रखिए, कभी भी आपके साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है, हमारे इरफान भाई की तरफ से एक गलती हो गया कि इन्होंने अपना कैमरा जो है वो ऑन नहीं किया था, और डर के मारे ऑन नहीं किया था, क्योंकि इनको वो आ रहा था, धमकी वगैरह आ रहा था, भाई क्या कर रहा है ये, क्या किसको फ़ोन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये मतलब थोड़ा बहुत शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था उनके साथ, और वो घबरा गए थे। लेकिन आप मत घबराना, आपके पास एविडेंस रखना, क्योंकि एविडेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट है। साथ में इरफान भाई हमारे इधर में है। तो इनको कुछ चोट नहीं आया? कुछ चोट उड़ाया था? चोट के भी नहीं, थोड़ा बहुत मोच आया था, थोड़ा बहुत मोच आया था पैर में। और फिर बाद में कल शाम को हम गए थे थाने में, हमने थाने में जाके बताया ऐसा इंसिडेंट है। तो पुलिस वाले ने बताया ठीक है आपका रिफंड हो जाएगा। तो ठीक है, हमको केस का करने की जरूरत नहीं, लेकिन वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आप सतर्क रहे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, घबराइए मत, आप अपना एविडेंस रखिए, फोन निकाले, कुछ भी करे, और तुरंत। भाई साहब को थोड़ा देर हो गया, एक दिन इनको मतलब बेड रेस्ट था, तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थाने में। उस दिन घबरा गए, तो इनके पास एविडेंस था नहीं, लेकिन फिर भी भाई ने क्या किया, जब इन्होंने मोबाइल से ट्रांसफर किया था, गूगल पे में पैसा ट्रांसफर किया था, तुरंत इन्होंने क्या किया था, अपने मोबाइल में साउंड रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया था। जिस वाले साउंड रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हो कि जो बंदा था वो बोल रहा था इसको डिलीट कर। उसको ये पता नहीं है कि गूगल पे में अगर पैसा ट्रांसफर होता है वो डिलीट होता नहीं है। वो एक बार सुन लो।
কিমান দিব লাগিব 1000 এডিডাছ আৰু গৈছে গৈছে চেক কৰি লওক গৈছে চেক কৰি লওক সেইটো কেনেকৈ ডিলেট হ'ব সেইটো ইয়াৰ পৰা ডিলেট নহয়তো গুগলৰ পৰা কিয় ডিলেট হ'ব এতিয়া মই কাৰোবাক ক'ব যাই আছোঁ নেকি আপোনাৰ লৈছে सो गाइस ये था कॉल रिकॉर्डिंग और रास्ते में जिस पुलिस वाले से हम मिले थे उनका कोई दोष नहीं है, आप उनको गाली वाली मत दीजिएगा। उनसे हमने सिर्फ पूछा था कि कैसा क्या हुआ है, मतलब ऐसा हुआ था। मैंने उनसे क्लेरिफाई किया कि यहाँ पे कौन बंदा जो है ड्यूटी कर रहा था जिन्होंने हमारे भाई को मतलब ऐसा पैसा लिया था उन्होंने। एक बात, हमेशा अगर आप हाईवे पे राइड कर रहे हो तो जितना तक हो सके पॉसिबल, जितना तक हो सके राइडिंग गियर हमेशा पहन करके रखना। और हेलमेट का जो स्ट्रिप होता है बहुत सारा लोग खोल करके चलाते हैं, वो कभी भी मत खोलना। अगर मेरा जैसे कि हुआ था, मैं जैसे मतलब डायरेक्ट फॉल डाउन हो गया था, मतलब पूरा मोटो जीपी स्टाइल में हुआ था। मतलब पूरा इधर गिरा उधर तक मतलब कि जा ही रहा हूँ। अगर उस अवस्था में अगर मैं स्ट्रिप अगर नहीं लगा था तो मेरा हेड जाता, और राइडिंग गियर अगर नहीं पहनता तो ये दोनों सोल्जर मेरा डिसलोकेट हो जाता है। आज के लिए इतना है दोस्तों, ज़्यादा वीडियो देखते हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइड सेफ माय ब्रदर, एंड डोंट ट्रैवल योर मदर। बाय बाय।